नमस्ते डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हैप्पी हरतालिका तीज। आज सुहागिनों की हरतालिका तीज का वीडियो मैं डालने जा रही हूँ, जिसमें मैंने मिट्टी के शंकर जी और पार्वती और गणेश जी भगवान की मूर्ति बनाई है। थोड़ा मिट्टी अच्छी नहीं थी, इस वजह से थोड़ा चिकनाहट कम आई है, लेकिन हाँ, प्रोसेस पूरा बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने किया है। हाँ, आप लोगों के साथ मैंने एक इस वीडियो में स्टोरी भी शेयर की है जो बहुत ही अच्छी है। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें। देखिए, हमारी ये पौराणिक स्टोरी है, बहुत ही अच्छी है, आप लोग सुनिएगा ज़रूर। गौ माता को जूठा खाने का श्राप क्यों दिया गया है, चलिए देखते हैं। आइए, सबसे पहले हम लोग माता पार्वती और भोले बाबा का फेस तैयार कर लेते हैं। हमने ओवल शेप में बना लिया है और इनके आँख नाक मुंह तैयार करते हैं। जब तक हम तैयार करते हैं, चलते हैं हम लोग एक पौराणिक कथा और सुनते हैं, कहते हैं और सुनते हैं। आज की हमारी कथा का विषय है गौ माता को जूठा खाने का श्राप क्यों मिला। चलिए हम ये सुनते हैं कथा। ये हमारा फेस देखिए कितना ही खूबसूरत तैयार हो जा रहा है। तीज का दिन था। माता पार्वती ने तीज का व्रत रखा था, लेकिन जब माता पार्वती के व्रत खोलने का समय आया, तब भगवान शिव ने उनके साथ थोड़ी हंसी ठिठोली करने का मन हुआ और माता पार्वती के चिढ़ाने के लिए वह छिप गए। और माता पार्वती के व्रत खोलने का समय था, इसलिए वह भगवान शिव को ढूंढ रही थी। उन्होंने शिव जी को हर दिशा में ढूंढा, हर जगह ढूंढा, गुफा, जंगल, पहाड़, लेकिन माता पार्वती को भोले बाबा कहीं नहीं मिले। और अंत में थक हार कर माता पार्वती ने एक खाली मैदान में बैठ गईं और शिव जी के आने का इंतज़ार करने लगीं। देखिए, हमारा फेस तैयार हो गया है। हमने अब इसमें पैर एक बेस देकर और उस पर हम पैर का शेप बनाते हैं। चलिए, हमारी मूर्ति जब तक तैयार होती है, हम अपनी आगे की कहानी शुरू करते हैं। हर जगह ढूंढा, गुफा, जंगल, पहाड़, माता पार्वती शिव जी को नहीं मिले और अंत में थक हाकर माता पार्वती एक खाली मैदान में बैठ गईं और शिव जी के आने का इंतज़ार करने लगीं। समय बीतता गया, लेकिन भगवान भोलेनाथ नहीं आए। फिर माता पार्वती ने सोचा, भगवान शिव तो समस्त सृष्टि के नाथ हैं, उन्हें कब क्या हो रहा है सब पता होता है। ऐसे में क्या हो रहा है सब पता होता है। ऐसे में माँ पार्वती को पूजा करते हुए भी जरूर देख लेंगे और अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे। यही सोचकर माता पार्वती ने एक मिट्टी की शिवलिंग बनाई और उनकी पूजा करने लगी। जैसा कि माता पार्वती ने सोचा था, वैसे ही भगवान श्री शिव अदृश्य होकर देख रहे थे और मन ही मन में मुस्कुरा रहे थे। और जैसे ही माता पार्वती की पूजा संपन्न हुई, शिव जी वहाँ प्रकट हो गए। देखिए, हम माता पार्वती और भोले बाबा के कपड़े तैयार कर रहे हैं। माता की साड़ी तैयार हो गई है और प्रभु का बाघंबरी तैयार हो गया है। इन लोगों का आधा शरीर तैयार हो गया है। अब हम इनके हाथ बनाएंगे। चलिए फिर हम आगे की कहानी कहते हैं। हाँ जी, और माता पार्वती को चिढ़ाते हुए बोले, देवी आपने तो अकेले ही पूजा कर ली और मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की, ऐसा क्यों। तब पार्वती जी ने कहा, प्रभु मैंने तो आपका बहुत इंतज़ार किया, लेकिन सूर्यास्त हो चुका था और रात होने वाली थी, इसलिए मैंने शिवलिंग बनाकर अपनी पूजा संपन्न कर ली और अपना व्रत संपूर्ण किया। ये देखिए, हमारे भोले बाबा का मस्तक भी हमने इसमें लगा दिया है। सारे प्रोसेस सेम हैं, बस केवल यही अंतर है कि मिट्टी थोड़ा मेरी अच्छी नहीं थी, गमले की हमने लिया है, क्योंकि यहाँ पर मूर्ति नहीं मिलती है, इसलिए मैं हर साल बनाकर ही पूजा करती हूँ। चलिए हम आगे की अपनी कहानी पूरी करते हैं। इसलिए शिवलिंग बनाकर अपनी पूजा संपूर्ण कर ली और अपना व्रत संपूर्ण किया। यह बात सुनकर शिव जी ने फिर ठठोली करते हुए कहा, मैं आपकी बात
पर कैसे विश्वास कर लूं? क्या इसका कोई साक्ष्य है? तब माता पार्वती ने थोड़ी दूर पर एक गाय को खड़े देखा। तब माता पार्वती ने, यह गाय मेरी पूजा की साक्षी है। वह गाय भी शिव जी की इस ठठोली के बारे में जानती थी। जब शिव जी ने माता पार्वती जी के पूजा करने के बारे में गाय से पूछा। ये देखिए हमारी मूर्ति लगभग तैयार हो गई है, बस कंप्लीट होने को आ रही है। चलिए हम आगे की कहानी कहते हैं। जब माता पार्वती ने की पूजा के बारे में शिव जी ने गाय से पूछा तो उसने सिर ना के रूप में हिला दिया और शिव जी ने उनसे कहा कि वह बस थोड़ी देखो, गाय ने भी ना कर दिया। यह सुनते ही माता पार्वती जी बहुत दुखी हुई और क्रोधित भी हो गईं और उन्होंने तब शिव जी ने कहा कि मैं थोड़ी हंसी ठिठोली कर रहा था और वह सच जानते थे, इसलिए। लेकिन माता अपने पति के सामने झूठा कहलाने का कलंक माता पार्वती को सहन नहीं हुआ और उन्होंने गाय को श्राप देते हुए कहा, जिस तरह आज तूने झूठ बोला है उसी तरह अब जूठन ही खानी होगी, भले तुझे अच्छा भोजन क्यों ना मिले, तू जूठन के पीछे ही भागेगी। यह सुनकर गौ माता बहुत दुखी हुई। तब शिव जी ने माता पार्वती को बताया कि वह मेरे कहने पर झूठ बोल रही थी। तो माता पार्वती को अपने श्राप देने पर बहुत दुख हुआ और उन्होंने गाय को यह आशीर्वाद दिया कि वह दिव्य जन्मा है, श्राप देने के बाद भी नहीं टल सकता, इसलिए वह श्राप मुक्त। तो यह थी हमारी गौ माता के जूठन की कहानी। हमारी कहानी कैसी लगी और हमारी ये मूर्ति कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों पसंद आई ना? हमारी ये कहानी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुनने में इंटरेस्टिंग है। और हमारी ये मूर्ति, जैसा कि कथा में कहा गया है कि मिट्टी की मूर्ति माँ पार्वती ने बनाकर ही पूजा की थी, वैसे ही हमने भी मिट्टी की मूर्ति तैयार की है। अब भी हमारे साथ सारी सुहागिनें मिट्टी की मूर्ति बनाकर और इस साल मिट्टी की मूर्ति अपने हाथ से बनाकर पूजा करें। जय शिव, जय हर हर बम बम भोले, जय माता रानी की जय हो।